आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर बदलिए राया। तारे शत्रु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल शिवा, आप देखी अतुल बल शिवा। देखो हनुमान, ये कौन पर्वतों की ओर से हमारी ओर शीघ्रता से वहां चला रहा है। इनके जब वेश को देखता हूं तो हृदय में व्याकुलता होने लगती है, क्योंकि ना तो ये तपस्वी लगते हैं, ना तो ये कोई वीर लगते हैं, क्योंकि हाथों में इनके धनुष बाण है। वेश सन्यासियों का है। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर हैं, जो मेरा पता ठिकाना लेने के लिए मेरे समीप चले आ रहे हैं। हनुमान, तुम तो जानते हो, जब से मेरे भाई वाली ने मुझे मारकर महलों से निकाल दिया है, तब से मैं इस स्थान पर रहता हूं, लेकिन हृदय में सभीत रहता हूं। इस संसार में मैं उस परमात्मा और तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा तुम्हारे अलावा इस संसार में और है ही कौन जो मेरी रक्षा, मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। हे हनुमान, मैं चाहता ये हूं कि तुम जाकर इनका पता ठिकाना लो। ये कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। यदि मेरे ओर ही आ रहे हो, मुझसे युद्ध करने आ रहे हो, या फिर कोई गुप्तचर हो, तो तुम मुझे बानरी इशारा करना। हनुमान, हनुमान देखना तो जाके दो पुरुष यहाँ को आते हैं, हाथों में इनके धनुष बाण नरसिंह समान सुहाते हैं। हाँ, मातंग सापि बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना लेना सब। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। यदि दिल में हो संदेह सही, यदि दिल में हो संदेह सही, तो मुझे इशारा देना। इसलिए मैं चाहता हूं कि धर बटु रूप देखता जाए। तुम बटु का रूप बनाकर इनका पता ठिकाना लो, और यदि हृदय में मेरा संदेह सत्य हो तो मुझे बानरी इशारा दे देना। मैं इस पर्वत को छोड़कर अन्य कहीं पर चला जाऊंगा। श्री महाराज, आप इन दो वनवासियों को देख करके आपके हृदय में ये शंका हो रही है कि कहीं ये बाली के भेजे कोई गुप्त दूत तो नहीं। मैं विचार करने लगा कि आज से पहले आपके हृदय में कभी भी ऐसी कोई चिंता उत्पन्न नहीं हुई। इन साधारण तपस्वियों को देख करके, जबकि आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके पास 10,000 हाथियों का बल है, यदि ये कोई साधारण मानव है तो युद्ध में आपसे जीत नहीं सकते, और आपका भाई बाली यहां पर आ नहीं सकता, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है। फिर यदि कोई बाली के भेजे कोई गुप्त दूत है तो आपका ये दास हनुमान अभी जीवित है। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें।
जब तक ये हनुमान है तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपने कहा मैं इनका पता लगाऊं, धर बट रूप देख कहां जाई, लेकिन मैं विचार ये कर रहा हूं कि इनका जो वेश है वो सन्यासियों का है। अब अगर मैं विप्र बटु माने ब्रह्मचारी, और अगर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाता हूं तो सन्यासी और ब्रह्मचारी समकोट के हो जाएंगे। ब्रह्मचारी आपको बनने की आवश्यकता नहीं, आप तो मुझे इनसे छोटा बन के जाना चाहिए। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके जाता हूं और इनसे इनका पावन परिचय पूछूंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आदेश प्रदान करें। अवश्य। जो महाराज सुग्रीव ने कहा वही हनुमान जी ने किया। सुग्रीव जी ने कहा धर बट रूप देखते जाई। बटु माने बटुक ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण, और हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए। विप्र रूप धरी कपिता गया, नाय माथे पूछत असभया, नाय माथे पूछत असभया। हे विप्र, सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं ये सोच रहा हूं कि आज से पहले इस पथ में कोई पथिक नहीं आया, फिर आप हैं कौन? आपके वेश को देखता हूं तो ये वेश आपका सन्यासियों का है, लेकिन फिर देखा हाथों में धनुष, आप छत्री दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप हैं कौन। आप सांवले, ये गोरे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री है रूप फिरऊ बनवीरा। मैंने आपके चरण कमलों को देखा और ये भूमि, ये कठिन भूमि, कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। आप यहाँ किस कारण से आए हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतप बाता। ये आपके कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस वन वायु धूल धूप वायु को सहन कर रहे। कोई उत्तर नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीन देव महकऊ, नर नारायण की तुम दो? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई तो नहीं? या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। जग कारण तारण भव भंजहु धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार से दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा इस पृथ्वी लोक में आ गए हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। तो श्री महाराज, ये ऊंचे पहाड़, बालू बेयाल निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके या निकले, जाते कहां कहां के हैं? ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। आप अपना पावन परिचय अवगत कराएं।
माता पिता जी ने माता पिता जी ने हमको ये वर दे दिया, किया हमने आज्ञा का पालन किया, किया किया हमने आज्ञा का पालन किया। हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के ना वहाँ के, ना यहाँ के विधना ने देखो कैसा चक्र चलाया। मेरी माता ने पितु से वरदान पाया, माता ने मेरी पितु से छल से मेरी सिया का हरण कर लिया। उस खोजते फिरे हम पने में पया। दिया हमको पिताजी ने वर दे दिया, दिया दिया हमको पिताजी ने वर दे दिया। हमें अवधि नृपति के लड़के हैं, वनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम, सुनो श्री राम मुझे सब कहते हैं। पितुआ क्या सेवन आए थे था, पर्णकुटी में निवास किया थी। साथ हमारे सीता जी था, पंचवटी में निवास किया। वह पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हरी गई। है धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कर्म करे कि नहीं मिटता है। कौशलेश दशरथ के
हरि सुहाई इहा हरि निश्चर में देही विप्र फिरहि अरु खोजत तेही आपन चरित आओ प्रभु पहचाने परो कही चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। आपन चरित कहा हम गाई विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। पुन धीरज धरि स्तुत कीन्ही हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। हनुमान जी भगवान को पहचान गए। इसका मतलब है कि पहले कभी मिले हैं, कहीं मिले हैं, कहां मिले हैं, आइए श्रवण करें। नीलम भुजस्यम मलको मलंगम सीता समारोह पितवांग भागम पालौ महासाहिर पुचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे देवता, मैंने आपसे आपका पावन परिचय पूछा, ये तो मेरा न्याय था, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद मैं आपको देखा। मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं आपको पहचान न सका, लेकिन आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछत कसु नर की नहीं। तो माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं आपकी माया के वशीभूत हूं, जिससे मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। एक मैं मंद मोय बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यु दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूं, दूसरा मोह के वश में हूं, तीसरा हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं, जिससे ये भक्त अपने भगवान को पहचान न सका। आप मेरी भूल को क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। देखिए, राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को, और छोटी बात नहीं कही। सुन कपि मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अपने मन में व्यर्थ की ग्लानि मत करो, तुम तो मुझे मेरे भैया लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। ज्यादा नहीं, दुगने प्रिय हो सकता है ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी को बुरी भी लग जाए। हे प्रभु, आपने कुछ समय पूर्व मुझे बतलाया कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी। आपने शायद मुझे ठीक तरह से पहचाना नहीं, तो श्री महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। ये सुग्रीव यहीं पे रहता है, जो हम लोगों का राजा है। अरे जय उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। अरे पर अपना खून लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, अरे उस पर हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस पृथ्वी पर प्राण लगाएंगे, इस पृथ्वी पर प्राण लगाएंगे, इस पृथ्वी पर प्राण लगाएंगे। आज आवेश में मैं जानी कितना अनुचित बोल गया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें नाथ, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इस पर्वत में मेरे महाराज श्री सुग्रीव जी रहते हैं। आप मेरे साथ चलें और उनसे मित्रता करें, वो आपकी सब प्रकार से सहायता करेंगे। देखिए, हनुमान जी ने सोचा कि महाराज सुग्रीव पर्वत के ऊपर हैं शिखर में, और राम जी लक्ष्मण जी अगर पैदल जाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा। तो हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया
यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। तो पीठ पर बिठा करके राम जी लक्ष्मण जी को चल पड़े। हाँ, आप लोग भी थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए ताकि बल। अब हनुमान जी चूंकि वीर रस के अवतार हैं, हाँ ये बात। बोलिए पीर बजरंग बली महाराज की वाह। अरे अंजनी के लाल हनुमान कहाई, दुष्टों को पल में मार भगाए। हवा में उड़ता जाए हो मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए हो मेरा राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा। अंजनी का लाला जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की, दोनों पक्षों की कथा सुनाई। महाराज, ये अयोध्या नरेश श्री महाराज जी के, महाराज दशरथ जी के पुत्र जो सांवले वन में हैं, इनका नाम राम है, और जो गौण वन में हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये माता सबरी के कथा अनुसार आपसे ही मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया गया है। मैं इन दोनों को आपके पास में ले आया। मैं चाहता हूं कि आप और प्रभु की मित्रता हो जाए तो अति उत्तम होगा। जो भगवान श्री राम जी के पहले महाराज सुग्रीव की स्थिति थी, तेजहीन थे, आज भगवान के दर्शन मिले। भगवान के दर्शन होते ही महाराज सुग्रीव प्रफुल्लित हैं, और साधारण नहीं, पावक साक्षी देय करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। मित्रता हुई अग्नि को साक्षी मान करके। हनुमान, तुमने हमारे जीवन पर यह बहुत बड़ा उपकार किया है। भगवान, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा और सहायता करता रहूं। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर के यह प्रण कर रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तुम सभी की रक्षा करता रहूंगा। देखेंगे भगवान, हमारी आपकी मित्रता हो गई, लेकिन देख रहा हूं आपके मुखार बिंदु पर प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता होती भी कैसे? क्योंकि हनुमान ने बताया कि माता श्री जानकी जी का किसी राक्षस के द्वारा हरण कर लिया गया है। तो महाप्रभु यह सुग्रीव आपको विश्वास दिलाता है, जिस दुष्ट ने माता श्री जानकी जी का हरण किया है, वो आकाश में हो या फिर पाताल में, इस संसार में या फिर इस त्रिलोक में कहीं भी हो, जब तक हम माता श्री जानकी जी से आपको नहीं मिला देंगे, उस दुष्ट को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आप हृदय में धैर्य को धारण करें, सोच का परित्याग करें। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीवे। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। इस पर्वत पर रहने का एक विशेष कारण है। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता थी, लेकिन एक दिन एक निशाचर हमारे नगर में आया। मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। वो हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरा भाई बाली बहुत बलवान है, वो किसी की ललकार को सहन नहीं करता। युद्ध के लिए गदा उठाकर उस दुष्ट का वध करने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भगवान, मैं भी उसके पीछे अपने भाई की सहायता के हितार्थ गया, लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने देखा कि सुग्रीव है साथ में, तो मुझे देखकर कहा कि तुम मेरे साथ में आ गए हो। यद्यपि तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं, लेकिन जब आ गए हो तो साथ नगर वापस चलेंगे।
और तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। परखिस मोही एक पखवारा, नहीं आऊं तो जानिश मारा। मैं 15 दिन तक नहीं, वहां पर 1 महीने तक अपने भाई की प्रतीक्षा करता रहा। मास दिवस तहां रहो खरारी, निकसी रुधिर धार, तह भारी मेरा भाई वाली नहीं आया। उसी गुफा से एक विशाल रक्त की धारा निकली। मैं देखकर भयभीत हो गया, डर गया कहीं कि मेरे भाई वाली का वध हो गया, दुष्ट ने मार डाला, अब मुझे भी मार देगा। मैंने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर उस गुफा के प्रमुख द्वार पर रख के अपने नगर की ओर आया, तो मेरे मंत्रियों ने राजा के बिना सिंहासन देखा, मुझे यहाँ का जबरदस्ती राजा बना दिया। तब आश्चर्य की बात यह है, दुख की और प्रसन्नता की। दुख की बात यह है कि मुझे मारकर महलों से निकाला गया। प्रसन्नता की बात यह कि मेरा भाई बाली मरा नहीं था, बस उसने मुझे देखा। रिपुसन मोहे मारिस भारी, छीन लीन सर्वस, और नारी मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ श्राप के कारण नहीं आता है, बस इस पर्वत पर रहने का यही कारण है। मित्र का दुख सुनकर के भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। सुन सेवक दुखे दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मैं बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी शरण में चढ़ा जाए, आज बचने वाला नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी, हमें बिल्कुल संदेह नहीं, लेकिन और बानर लोग हैं, वो हल्के में समझ रहे हैं। हल्के में ना ले। वो बानर लोग कौन है जो हल्के में समझ रहे हैं? सब सेना के लोग हैं। अरे बेमतलब के हैं, इन पर शंका करना कोई बड़ी बात है क्या? तो ऐसा नहीं किया आपको जाता। विश्वास है? लेकिन मैं जानता हूं आप मार सकते हैं और मार भी देंगे, क्योंकि आपने ऐसा कहा है। कोई शंका हो तो लेकिन उसको ये दूर करना। 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। तो आपको भी संदेह है तब तो? नहीं, ये संदेह नहीं है। केवल ताड़ के वृक्ष नहीं, कुछ और भी आप दिखाने जा रहे हैं। दुंदुभी अस्थि, दुंदुभी की अस्थि, दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। अब ये निश्चित है कि वाली को इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मरे। मेरा भाई वाली है, यदि उसने मुझे मारकर महलों से ना निकाला होता तो शायद आज आपके दर्शन नहीं पाता। लेकिन भगवान, आपने एक जो मित्र का कर्तव्य होता है उसका निर्वाह किया, तो मेरा भी दायित्व बनता है। आपने मेरे कष्ट को दूर करने का पूर्णतः प्रयास किया, लेकिन भगवान अब मैं चाहता हूं कि विलंब नहीं करना चाहिए। माता श्री जानकी जी की खोज के लिए मैं अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बनाता हूं, चारों दिशाओं में अपने बानर और भालुओं को भेजता हूं। जब तक माता श्री जानकी जी आपके समीप नहीं आ जाएंगी, हमारे हृदय को चैन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। भगवान, बस सभी बानर भालू सावधान हो जाओ। सभी बानर भालू हमारी सेना की 4 टुकड़ियां बनाकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर फैल जाओ, और जो पता बिना लगाए आएगा माता श्री जानकी जी का, वो मेरे हाथों के द्वारा दंडित किया जाएगा। मेरी घोषणा को प्रसारित किया जाए। और देखिए, हमारे मानस के सुधी लोग बैठे हैं। यद्यपि समय अभाव है, तो चूंकि बाली वध का प्रसंग आप लोग नहीं देख पाएंगे, यहां से जो प्रसंग है वो सीता जी की खोज की लीला है। सभी बानर रघुनाथ जी के चरण छू करके सीता मैया की खोज में निकलने लगे। अब राम जी ने हनुमान जी को ही अपने पास में बुलाया और चलते